जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे 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 राधे। कैसे हो? बढ़िया हो भाई। बताओ कैसे हो? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया मेरे भाई। उम्मीद करते हैं सब बहुत बढ़िया होगा। आज भाई मैं बहुत सोया हूँ। मैं इतना सोया हूँ कि 4:30 से मेरी एक क्लास होती है, वो भी कैंसिल हो गई है सोने के चक्कर में। बताओ, ऐसे भी कोई सोता है? 4 बजे से सोया था मैं, 6:15 तक मैं सोता रह गया, 6:15 6:20 तक। मुझे लग रहा है पिछले 1 साल में पहली बार दिन में इतना देर के लिए हम सोए। पता ही नहीं किस दुनिया में थे यार। कई बार होता नहीं है गर्मी के दिनों में, जब इंसान सो रहा होता है, तो कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है दुनिया में, उसको कुछ पता ही नहीं है। कुछ ऐसा हमको रहता, हम बोले आज कोई किसी पे हमला करे, कोई चिल्लाएगा तब भी नहीं उठेंगे। ऐसी वाली नींद में सो गए थे। बताओ। चलो, ऑडियो आ रहा है? बताओ, अब ऑडियो आ रहा है? बता दो। हाँ, वॉइस तो आ जाएगा। वॉइस बताओ भाई। सर एक बार देखना वॉइस ओबीएस में ज़्यादा जा रहा है क्या? इको कर रहा है? कम कर दो, थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, बताओ भाई। साउंड इको कर रहा है, जबरदस्ती का बात भी आते हो तुम्हें। सुबह घर वाले क्लास से ले रहे थे तब भी बोल रहे थे साउंड इको कर रहे हैं, बढ़ाओ ना बढ़ाओ ना। यहाँ भी ले रहे हैं तब भी इको कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई यहाँ पर हम लोग जो है कहाँ तक क्वेश्चन कर चुके हैं। कुंभकर्ण की नींद सोया हूँ आज मैं। 41 तक हम कर चुके हैं। और हमने आपको पिछली क्लास में ये बताया था, याद आ गया मुझे, कि मुझे तुम लोग याद दिलाना और ये याद दिलाना कि इस क्वेश्चन को मुझे दोबारा बताना है और एक नए सिरे से बताना है, नए तरीके से बनाना है। जैसे ये बन गया था वैसे मुझे इसको नहीं बताना। याद आ गया मुझे? ठीक है। तो चलो भाई यहाँ पर जो है ना हम इसका कंसेप्ट पढ़ा देते हैं ताकि 41 को तुम्हें हम दोबारा पढ़ा पाए। देखिए एक बार बताओ मुझे डिस्काउंट की शीट में कितना सवाल है, बताओ भाई एक बार। ठीक है, चलो भाई। तो यहाँ पर ये देखो, तब तक आप लोग क्वेश्चन बताओ, हम यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। तो मान लीजिए सर यहाँ पर समझते हैं कोई वस्तु है हमारे सामने, ये मार्केट प्राइस हो गया और ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। मान लेते हैं कोई वस्तु है 100 रुपए की। ठीक है। और दो डिस्काउंट के बाद में यहाँ पर जो है, दो डिस्काउंट के बाद में 100 रुपए की जो वस्तु है, दो डिस्काउंट के बाद में 100 रुपए की जो वस्तु है मेरे भाई, वो हमारी बिकती है 64 में। दो डिस्काउंट के बाद में 100 रुपए की वस्तु जो है वो 64 में बिकती है। क्या हुआ, इस प्रॉब्लम है यार? एक बार फोन में देखो तुम अपने, क्या प्रॉब्लम है भाई? ये माइक सही नहीं है, दूसरा दो, हॉलीलैंड का माइक दो, जल्दी फटाफट दो। वेट क्यों करते हो? जल्दी दो, इतना वेट मत करो। जल्दी ले लो। हेलो हेलो, अब इसका साउंड बताओ भाई, बढ़ा देना इसमें थोड़ा सा। इसमें भी इको आ रहा है क्या साउंड में? अब आप बताओ। ऑल ओके है सर, ऑल ओके है। ठीक है, साउंड मेरे भाई सही था पहले भी, अभी भी सही है। अब यहाँ पर देख लीजिए, दो डिस्काउंट के बाद में कोई वस्तु 100 रुपए की 64 में बिकती है, तो एक डिस्काउंट के बाद में कितना बिकेगा? अब अक्सर में ऐसी हमारी आदत क्या है, तो हमारी आदत पहले यहाँ पर ये है कि हम दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर लेकर के आते हैं, और उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर पहले इसका रूट करते हैं और यहाँ पे हम इसका रूट करते हैं। फिर 100 का रूट हमारा 10 हो जाता है, इसका रूट हमारा 8 हो जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ से रेट पता करते हैं। तो यहाँ पर रेट पता करते हैं तो हम बोलते हैं जी, अगर हमें डिस्काउंट का रेट यहाँ देखना है तो हम कहेंगे 2 का डिस्काउंट है, कितने के ऊपर में है, 10 के ऊपर में है, इंटू कितना करेंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%। सो कुल मिलाकर के डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। डिस्काउंट हमारा कितना आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 20% आ जाएगा। क्लियर है?
लेकिन हमें यार इससे क्या फ़र्क, अब 20% का तुम डिस्काउंट लेके आओगे, फिर 20% के डिस्काउंट के लिए बोलोगे अब ₹100 का सामान है, एक एक डिस्काउंट मुझे देना है। यानी एक डिस्काउंट का मतलब 100 में 20 का डिस्काउंट यानी इतने में, तो फाइनली 80 में बिकेगा। बट इज़ इट द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? नो नेवर। कभी भी हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। तो हम अगर बनाएँगे तो हम कैसे बनाएँगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये रेट वेट निकाल कर के क्वेश्चन मत बनवाया करो, सीधा-सीधा फाइनल यहाँ पर देखा करो कैसे बनेगा। 2 डिस्काउंट के बाद में कोई वस्तु इतनी आती है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए एक डिस्काउंट पर लाना होगा। एक डिस्काउंट पर लाने के लिए इसका रूट करो तो मेरे भाई हो जाएगा 10, और इसका रूट करो तो 8। अब 10 की चीज़ मेरे भाई 8 बन गई, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है? 10 की चीज़ मेरे भाई यहाँ पर 8 बन गई, कितने से मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ पर ये बताओ। हमने 10 को मेरे भाई यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई किया, ये मेरे भाई 8 बन गया। तो आप बोलेंगे सर x का जो मान आ जाएगा वो हमारा हो जाएगा 8/10 के बराबर। 8/10 मतलब क्या हो जाएगा, 4/5। कई बार मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि जैसे मानो 7 को किससे गुना करें कि 10 बन जाए, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर कैसे पता करेंगे भाई, जैसे जिसको कैमरा ब्लर लग रहा है ऐसे ही देखो, जिसको साउंड कम लग रहा है चुपचाप ऐसे देखो। तमाशा बना देते हो तुम लोग क्लास में, ये वाला साउंड सही नहीं है, वो वाला साउंड सही है, वो वाला साउंड सही नहीं है, ये वाला साउंड सही है। वॉइस लो है, वॉइस बढ़ा दो यार, 10 पे कर दो। इससे ज़्यादा साउंड नहीं है हमारे पास में, ऐसे ही पढ़िए आप लोग। बढ़ा दो, ये से जितना हो सकता है फुल कर दो। उस वाले से पढ़ाओ तो ये इको आ रहा है, इस वाले से पढ़ाओ तो यहाँ पर ये हो रहा है। साउंड बढ़ा लो अपने अपने मोबाइल में। ये वाला देखिए साउंड आ रहा है। हेलो हेलो। चलिए मेरे भाई, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई 10 की चीज़ हमारी 8 हो गई है। तो 10 को 8 बनाने में क्या करना पड़ा है, तो 10 को पहले 10 से भाग करना पड़ा है ताकि वो 1 बन जाए, और फिर 8 से गुना करना पड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम ये भी कह सकते हैं कि जहाँ जाना होता है उसको ऊपर में रखिए, जहाँ से आए उसको नीचे में रखिए। तो ये हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है मेरे भाई, यहाँ पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाता है। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की बात करें, अब यहाँ पर हम सवाल को देखें तो हम यहाँ पर ये कह देंगे कि सर अगर एक डिस्काउंट के बाद में, अगर एक डिस्काउंट के बाद में आप चाहते हैं कि सेलिंग प्राइस कितना हो, 1 डिस्काउंट के बाद मेरे भाई यहाँ पर एसपी हमारा कितना होगा, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सर 100 रुपए की चीज़ थी और एक डिस्काउंट के बाद में वो अपने आप का 8/10 बन जाएगी। तो ये हमारा हो जाएगा सर कितना, 80 रुपये। कितना हो जाएगा, 80 रुपये। अगर मान लीजिए 2 डिस्काउंट के बाद में अगर आप सेलिंग प्राइस चाहते हैं तो आपका यहाँ पर ये एमपी जो है वो लिखना पड़ेगा। एक डिस्काउंट के लिए एक बार मल्टीप्लाई करो और 2 डिस्काउंट के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करो। ये सरल नाम के लड़के से फोन करके बात कर लो, सुबह की क्लास में परेशान कर रहा था, अभी भी कर रहा है, नहीं तो ब्लॉक कर दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64। यानी देखो 2 डिस्काउंट के बाद में ये कितने का हो गया, तो 64 का हो गया। वैसे ही मेरे भाई अगर हम बात करते हैं 3 डिस्काउंट के बाद में सेलिंग प्राइस हमारा कितना होगा, तो 100 रुपए की चीज़ है और यहाँ पर 8/10 को मेरे भाई कितनी बार गुना करना है, 8/10 को हमें यहाँ पर 3 बार गुना करना है। एक डिस्काउंट के बाद में चाहते हो एक बार गुना करो, 2 डिस्काउंट के बाद में चाहते हो 2 बार गुना करो, 3 डिस्काउंट के बाद में चाहते हो 3 बार गुना करो। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 8 का जो क्यूब है वो मेरे भाई 512 है और उसको 10 से भाग करेंगे तो 51 पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए, ठीक है। तो हम आगे बात यहाँ पे, अब हम कैसे करेंगे यहाँ पर ये समझिए। तो यहाँ पर अब सवाल को देखो, जो हमारे पास में ये वाला क्वेश्चन था 41 नंबर क्वेश्चन था मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर देखो मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज हमारा इतना, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अगर हम एक्स और एक्स का देते हैं तो ये सिंगल डिस्काउंट के बराबर में होता है। इस क्वेश्चन में पढ़िए, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ x% इज गिवन। आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ, इतने रुपए की वस्तु है, 2 डिस्काउंट के बाद में इतने की मिलती है, तो एक डिस्काउंट के बाद में कितने का मिलेगा।
एक डिस्काउंट के बाद में कितने का मिलेगा। समझ में आ गया बात यहाँ पर। आई रिपीट मेरे भाई, यहाँ पर हम दोबारा से कह देते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल तरीका है, समझिए मेरी बातों को लेकर के। हमें इतना लेंदी अप्रोच नहीं रखना है सवाल में, हमें बहुत सरल भाषा रखनी है। हमें यहाँ पर ये कहना है, सर देखो हमारा सवाल में क्या है। तो यहाँ पर यदि एक वस्तु की चिन्हित कीमत हमारी कितनी है, इतनी है, यानी ये मार्केट प्राइस है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया यदि चिन्हित मूल्य पर X% के दो छूट इतने रुपए की एकल छूट के बराबर है, ये हमारा क्या है, तो डिस्काउंट है। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो हम कहेंगे सर देखो, दो डिस्काउंट के बाद में 1500 रुपए का कोई आइटम था और अब यहाँ पर वो कितना हो गया। तो बोलेंगे सर देखिए 1500 रुपए में से आप यहाँ पर जो है वो घटा दीजिए 587 पॉइंट मेरे भाई कितना यहाँ पर 4। अगर आप घटाएंगे 10 में से 4 गया 6 आ जाएगा, 9 से 7 इतना, 9 से 8 आपका इतना, और यहाँ पर इतना हो जाएगा। यानी यहाँ पर दो डिस्काउंट के बाद में ये 912 पॉइंट कितने बिकेगा, 912.6 में बिकेगा। दो डिस्काउंट के बाद में यहाँ पर ये इतने बिकेगा। क्वेश्चन में कहा गया X% की एकल छूट के बाद इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। हम बिना रेट को निकाले हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। वही काम करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का पता करना है। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का पता करने के लिए बच्चों हमें दो डिस्काउंट से एक बनाना पड़ेगा। तो पहले इसका रेशियो ले लो। इसका जब रेशियो ले लोगे तो काटोगे तो 6 से तुम्हारा कितनी बार में 2500 बार में कटेगा, और 6 से अगर काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 1521 बार में कटेगा। दो डिस्काउंट से एक डिस्काउंट पर आने के लिए रूट करना होता है। तो अगर आप इसका रूट करेंगे तो ये 2500 है मेरे भाई यहाँ पर, और अगर आप इसका रूट करेंगे 1521 तो ये किसका हो जाएगा बताओ। 2500 जो होता है वो हमारे 50 का होता है, और ये जो होता है ये हमारे 39 का होता है। 50 की वस्तु 39 बन गई। तो यहाँ पर जहाँ जाना होता है वो ऊपर में आता है, और जहाँ से आप आए हैं वो नीचे में आता है। ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या होता है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्वेश्चन में क्या कहा गया, वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ एक डिस्काउंट के बाद में। यानी अगर हम बात करें तो एसपी आफ्टर मेरे भाई यहाँ पर 1 डिस्काउंट, एक डिस्काउंट के बाद एसपी कितना होगा। तो हम यहाँ पर मेरे भाई एक बात कहते हैं, मार्केट प्राइस कितना है 1500 रुपए, इतने रुपए की कोई वस्तु है, हमें एक डिस्काउंट देना है। तो यानी एक डिस्काउंट के बाद यानी 50 की वस्तु को कितने में देना है, 39 में देना है। दो डिस्काउंट रहता तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करते, 2 बार। 3 डिस्काउंट रहता तो कितनी बार करते, 3 बार। समझ में आ गया। 50 से अगर हम काटेंगे यहाँ पर तो मेरे भाई यहाँ 3 बार हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 1170 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, सी फॉर का होना प्यार है, ठीक है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये मेरे भाई एक हमारा तरीका था, ठीक है, जिससे हम इसको बना सकते हैं और बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए भाई, ठीक है। सिंपल मेरे भाई यहाँ पर हमने पता किया और उसके बाद में हमने इसके अंदर में कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है। चलिए आज ये आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। क्या है समस्या बेटी? बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए, एक हमारा तरीका था, ठीक है, जिससे हम इसको बना सकते हैं और बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए भाई, ठीक है। सिंपल मेरे भाई यहाँ पर हमने पता किया और उसके बाद में हमने इसके अंदर में कंसेप्ट लगा दिया, ठीक है। चलिए आज ये आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है।
र तो साफ साफ ख्याल है थोड़ी है जी साइन थीटा cos थीटा सफाई हो गई है कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर सीफर का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो ये मेरे भाई एक हमारा तरीका था, ठीक है, जिससे हम इसको बना सकते हैं और बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। ठीक है, सिंपल मेरे भाई यहाँ पर हमने पता किया और उसके बाद में हमने इसके अंदर में कंसेप्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए आज ये आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। कहाँ होती है तुमको समझ में आने आ रहा है। हमारा तरीका था, ठीक है, जिससे हम इसको बना सकते हैं और बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। ठीक है, सिंपल मेरे भाई यहाँ पर हमने पता किया और उसके बाद में हमने इसके अंदर में कंसेप्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए आज ये आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। हमारा तरीका था, ठीक है, जिससे हम इसको बना सकते हैं और बड़े आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए भाई। ठीक है, सिंपल मेरे भाई यहाँ पर हमने पता किया और उसके बाद में हमने इसके अंदर में कंसेप्ट लगा दिया। ठीक है, चलिए आज ये आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, आइए चलिए एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं और यहाँ पर मेरे भाई सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। मेरी तरफ से ही सेल्फ मेड क्वेश्चन रहेगा सिर्फ एक कंसेप्ट के लिए। मेरे पास में बच्चों कोई एक वस्तु है, मार्केट प्राइस है यहाँ पे, और वस्तु की कीमत 1000 रुपये है। ठीक है, अगर हम उसके ऊपर में 3 डिस्काउंट देते हैं तो 3 डिस्काउंट के बाद में वो जो वस्तु है वो आपको बिकती है कितने में? 343 में, 343 में। तो मुझे खाली ये बता दो SP आफ्टर 1 डिस्काउंट। ठीक है, SP आफ्टर 1 डिस्काउंट की एक डिस्काउंट के बाद में वो कितने में बिकेगा? जल्दी से बता दीजिए।
ठीक है सोनिया पॉल, आपको कॉल आ जाएगा और आपकी परेशानी का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, सारे लोग बताओ, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर कितना आंसर होगा। जल्दी से बताइए, सभी लोग बताइए भाई। अरे यार, टेट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड। जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, सारे के सारे 700 बता रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो पहले हम लोग 3 डिस्काउंट से 1 डिस्काउंट पर लेकर के आएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए मेरे भाई यहाँ पर करेंगे इसका क्यूब रूट, और इसका क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई, और इसका क्यूब रूट करेंगे तो यहाँ पर ये इतना हो गया। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका क्यूब रूट करते हैं, ये 10 हो गया और ये हमारा 7 हो गया। 10 की चीज़ मेरे भाई यहाँ पर कितनी बन गई, 7 बन गई। यानी अपने आप का कितना हो रहा है, तो 7/10 हो रहा है। अपने आप का कितना होना है, तो 7/10 होता है। तो एस पी आफ्टर 1 डिस्काउंट क्या होगा, तो 1 डिस्काउंट के बाद में यहाँ पर ये भी वस्तु अपने आप के कितनी होगी, 7/10 होगी। 7/10 होगी तो यानी कितनी हो जाएगी, हमारे पास में 700 हो जाएगी। तो इसे क्लियर मेरे भाई यहाँ पर, क्या सबको ये क्लियर है, ऑल ओके है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है सर, वेबसाइट पर क्लास नहीं चल रही है सर, पता करिए एक बार। ठीक है, बात करिए एक बार टीम से, क्यों नहीं चल रही है। ठीक है, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है। इफ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5, 10 एंड पी आर इक्वलेंट टू 3 डिस्काउंट ऑफ इतना वैल्यू ऑफ पीस। मुझे लगता है ये वाली चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। वही बात है मेरे भाई, 3 में से 2 का मान दे दिया है। देखो 3 में से मेरे भाई यहाँ पर ये 3 है, 3 में से 2 का मान दे दिया, टोटल का मान दे दिया है, और आपसे यहाँ पर उसका मान पूछ रहा है। तो ये मैंने बहुत तरीके से कराया था। मैंने बताया था यहाँ पर, यहाँ फर्स्ट डिस्काउंट हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड डिस्काउंट हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड डिस्काउंट हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर मेरे भाई हम टोटल की वैल्यू लेंगे। फर्स्ट डिस्काउंट हमें क्या कहता है, 5% का डिस्काउंट। 5% की वैल्यू देखो, जिसका तुम्हें वैल्यू याद है उसको रख दो फ्रैक्शन में, और जिसका नहीं याद है उसको ऐसे ही रहने दो। जैसे 5% 1/20 होता है, तुम्हें याद है। 10% 1/10 होता है, तुम्हें याद है। तो वेल एंड गुड है मेरे भाई। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें क्या कहेंगे, 20 में 1 का डिस्काउंट तो हमारा कितना है, तो 19 है, और 10 में 1 का डिस्काउंट तो हमारा कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 9 है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर सिंगल डिस्काउंट मेरे भाई 100 में से 31.6 का डिस्काउंट है। तो 100 में से अगर हम उतना घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 में से 32 घटाना पड़ेगा। तो 100 में से 32 घटाना पड़ेगा तो 68.4 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ताकि ये हमारा कितना हो जाए, 32, 32, 8, 40 इतना हो जाएगा। 100 में से 31.6 घटाएंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पर ये सबको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप एक काम करो, पहले यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर भेजो ताकि 0 हो जाए, और उसके बाद पहले इसे काटो, और काट करके जो रेशियो आएगा तब उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इसको अगर देखोगे तो मेरे भाई तुम 4 से फिलहाल काटो, तो 4 से काटोगे तो 250 बार में, और 4 से काटोगे तो मेरे भाई 171 बार में। अब एक काम करो, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, जो चीज़ यहाँ दी गई है, जैसे 250 का ऊपर 250 लिख दो भाई यहाँ पर, और 171 के ऊपर 171 लिख दो। इसको मल्टीप्लाई करो 9 और 19 के साथ में, 9 और 19 के साथ में मेरे भाई, और इसको मल्टीप्लाई करो 10 और 20 के साथ में, तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। और आप मेरे भाई यहाँ पर आप ले लो रेशियो। तो अगर आप देखोगे तो जैसे 19 का 9 गुना से पूरा पूरा 171 खत्म हो जाएगा, 0 से आपका मेरे भाई 0 हमारा खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 5 से हमारा 5 बार में, और 5 से हमारा 4 बार में। सो अल्टीमेटली 5 रुपए की चीज़ आपकी 4 में बिक रही है। कितने का डिस्काउंट है बच्चों, 1 का। तो डिस्काउंट का परसेंट देखेंगे तो 1 का डिस्काउंट 5 के ऊपर में इंटू कितना मेरे भाई, 100%, यानी 20% क्या होगा, करेक्ट आंसर। 20% क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो मुझे लगता है यहाँ पर कि लगभग हर एक चीज़ जो है मैंने आपको बताई है, और बहुत ही तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, कि 2 डिस्काउंट में से अगर 1 दे दे, टोटल दे दे, तो दूसरे का वैल्यू कैसे निकालोगे। 3 डिस्काउंट में से अगर 2 दे दे, 1 नहीं दे, तो फिर यहाँ पर तीसरे का वैल्यू कैसे निकालोगे। वेबसाइट पर बच्चों थोड़ी टेक्निकल इशू चल रही है, इसी वजह से क्लास नहीं हो पा रही है। हालांकि कुछ बच्चे अभी वेबसाइट से देख पा रहे हैं, कुछ नहीं देख पा रहे हैं। तो जो भी टेक्निकल इशू रहेगा हम लोग सॉल्व कर देंगे, बाद में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी आप जैसे भी आप यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। आगे यहाँ पर कहा गया था, मार्केट प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 1000, इट इज सोल्ड
सोल्ड फॉर इतना आफ्टर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है, ऑन द मार्केट प्राइस 110% एंड 2 ऑफ x परसेंटेज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। मतलब आसान भाषा में कहा गया है कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो 1000 रुपये है, 3 डिस्काउंट देने के बाद में वो इतने का बिकता है। अगर एक डिस्काउंट 10% का है और 2 डिस्काउंट x% का है तो तुम बताओ x का मान कितना होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ मेरे भाई, 1000 रुपये की कोई वस्तु है भाई यहाँ पर, ठीक है, पहला डिस्काउंट तुमने 10 का दिया है, दूसरा डिस्काउंट तुमने x का दिया है, तीसरा डिस्काउंट तुमने x का दिया है, और ये 3 डिस्काउंट के बाद में 712.89 का बिका है। तो ये x और x का मान बताओ, x और x का मेरे भाई यहाँ पर जो है वो मान बताओ। अब यार ये अपने आप में बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर कैसे करें, हम यहाँ पर इसे कैसे बनाएं। तो बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, यहाँ पर जो भी है बड़ी आसानी से बनाया जा सकता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। कैसे बनाओगे सोचो, यहाँ दिमाग लगाओ, क्या रेशियो से इसको लेकर के जाओगे या कोई और तरीका लेकर के जाओगे। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन हम इसे कह सकते हैं। रेशियो से लेकर के जाओगे तो कैसे लेकर के जाओगे, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, रेशियो में मेरे भाई यहाँ पर जो है ना, पहला डिस्काउंट ये रहा, ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेकंड और मेरे भाई थर्ड दोनों का दोनों एक ही जगह पे रहेगा, और जो भी रेशियो होगा मेरे भाई यहाँ पर ये अपने आप में क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 डिस्काउंट है, दोनों के दोनों सेम है। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मेरे भाई फाइनल, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फाइनल लिख देंगे। या इनफैक्ट अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा तो फिर हम क्या करें, तो फिर मेरे भाई हम थोड़ा सा दूसरा तरीका अपनाते हैं, थोड़ा आसान तरीका अपनाते हैं। और वो क्या अपनाते हैं, वो देखो, मानो 1000 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक है, पहला डिस्काउंट इसके ऊपर में 10% का देना है, तो 1000 में से मेरे भाई 10% कम कर दो, तो 1000 में से 10% कम करेंगे यानी 100 कम करेंगे, तो ये हमारा 900 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, तो 900 का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा, तो 900 का हो जाएगा। सबसे हाँ, सीरीज मेथड भी लगा सकते हैं, सबसे बढ़िया सीरीज ही मेथड लगा लो, आई थिंक वो ग्रेट होगा। यहाँ पे हम रेशियो से जाएंगे तो हमारे लिए वो लेंदी पड़ सकता है, हम कोई दूसरा तरीका लगाएंगे तो वो लेंदी पड़ सकता है, तो सीरीज मेथड जो होगा वो बेहतर होगा। हम सीरीज मेथड से ही बना देते हैं, ठीक है, वो बढ़िया कॉल होगा। आज ये चलिए सीरीज से बनाते हैं। तो मान लीजिए 1000 रुपये की कोई वस्तु थी हमारे पास में, पहला डिस्काउंट 10% का है, तो 100 में से 10 कम कर दिए तो कितना आ जाएगा, 90। दूसरा डिस्काउंट x का है, तो 100 में से x कम कर दिए तो 100 माइनस x मेरे भाई। तीसरा डिस्काउंट यहाँ पर क्या है, तो 100 में से x कम कर दिए तो 100 माइनस x हो जाएगा। और ये तीनों डिस्काउंट के बाद में जो वैल्यू हमारी है वो 712 और पॉइंट यहाँ पर 89 है। कितना है, तो 89 है। तो अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर 100 कहेंगे। अब अगर हम उससे देखें तो हम यहाँ पर बोल देंगे, सर देखिए 2 जीरो से हमारे सामने 2 जीरो है, ठीक है सर, उसके बाद में 3 और एक 4 जीरो से सर हमारा पूरा पूरा 4 जीरो ये जो है ये खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ सॉल्व करिए। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हम यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया। तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखो मेरे भाई सॉल्व करिए ज़रा। तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर ये 9 से काट सकते हैं, हम 9 से काटेंगे, तो 9 से मेरे भाई यहाँ पर जो है 9 8 72, 9 7 63 हो जाएगा मेरे भाई, और 63 हो जाएगा तो मेरे भाई, ठीक है, 63, 9 7 63 होता है ना मेरे भाई, 9 7 63 हो गया, और 63 के बाद में मेरे भाई यहाँ पर 82 हो गया, 9 9 81 हो जाएगा, यहाँ पर इतना 7921 के करीब में। अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ सीधा सीधा कह सकते हैं कि सर ये देखो 100 माइनस एक्स का, 100 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है वो 7921 के करीब में है। यानी अगर हम दोनों तरफ में रूट करें, दोनों तरफ में रूट करें तो इसका रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स, और यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है आपको पता है, तो देखोगे तो बोलोगे सर 80 का जो स्क्वायर होता है वो 6400 होता है, और 90 का स्क्वायर 8100 होता है। ये 79 का स्क्वायर नजर आ रहा है, ये किसका स्क्वायर है सर, 79 का स्क्वायर है। तो अगर ये 79 का स्क्वायर है तो यहाँ पर लिख देते हैं 79। अब 100 में से कितना कम करोगे कि 79 आएगा, आप यहाँ पर मेरे को एक बात बताओ, 79 कह रहे हैं, माफ करना, ठीक है, 80 का 89 हो जाएगा मेरे भाई, किसका हो जाएगा, 89 का हो जाएगा। तो 100 में से कितना कम करोगे कि 89 आएगा, तो x का मान हो जाएगा तो मेरे भाई 11, और 11 होगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी फॉर बाहुबली। ये थोड़ा सा हमारे अंदर में रफ्तार रहे कि हम यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना आना चाहिए। हालांकि
हालांकि स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का तरीका मैंने पहले भी बता रखा है। अगर यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो दो दो के पेयर में बनाओ। ये देखो मेरे भाई कौन ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर इसके करीब में आएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो मेरे भाई 8 आ जाएगा। उसके बाद किसके स्क्वायर के यूनिट जिट पर 1 आता है, तो 1 के भी आता है मेरे भाई यहाँ पर, और 9 पर भी आता है। या तो इसका होगा या इसका होगा। इसके पीछे 6400 है, क्या ये 6400 के करीब में है? नहीं। इसके आगे 8100 के करीब में है, हाँ जी हाँ, तो इसके करीब में है, तो ये आंसर होगा, ये हो जाएगा। मैं कई बार इसको पढ़ा चुका हूँ, कैलकुलेशन वाली वीडियोस में आप लोग बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत है? तो जो सीरीज मेथड है वो मैं कई दफ़ा आपको पढ़ा चुका हूँ और आप इससे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आ जाइए, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे हम लोग यहाँ देखते हैं सवाल में। अगला सवाल यहाँ पर क्या है? ठीक है, आइए। 10,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 छूट 20%, 10% और k% के बाद में इतना है। यदि उसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा अगर एक छूट हम इतने का दें? बहुत आसान सी बात है मेरे भाई। यहाँ पर इतने का आइटम था, पहला डिस्काउंट इतने का, दूसरा इतने का, तीसरा इतने का, और इसके बाद में वो इतने का मिला। सेम सीरीज मेथड लगा करके के वैल्यू जो है वो निकाल लो। सेम सीरीज मेथड लगाओ इसमें भी। यानी तुम्हारे पास में आइटम कितने का था, तो मेरे भाई यहाँ पर 10,000 का था। पहला डिस्काउंट तुमने कितने का दिया? 20 का दिया। 100 में यहाँ पर 20 का डिस्काउंट 80 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर 100 में 10 का डिस्काउंट तो हमारा 90 हो जाएगा। फिर मेरे भाई यहाँ पर 100 में के का डिस्काउंट, तो 100 में 100 माइनस के हो जाएगा मेरे भाई, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? 6120 के। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा किसके? 6120 के। तो 4 जीरो से मेरे भाई यहाँ पर ये खत्म, इससे मेरे भाई यहाँ पर जो है हमारा ये खत्म। आप आ जाओ, 9 से काटो मेरे भाई। 9 से मेरे भाई 6 बार में 54, 9 8 72, इस तरीके से। 8 से अगर हम काटे, 8 8 64, और ये बार में मेरे भाई, तो सीधी सी बात है 100 माइनस के में मेरे भाई वैल्यू जो आ गई है वो 85 आ गई है। तो यहाँ पर के का मान कितना होगा? के का मान 15 होगा। के का मान कितना होगा? तो 15 होगा। अब क्वेश्चन में बच्चों क्या पूछा है? क्वेश्चन को जरा सही तरीके से देखो भाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो कहा गया व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ सिंगल डिस्काउंट ऑफ इतना इज अलाउड। हम कितने में उसको बेचेंगे अगर हम इतने का डिस्काउंट दें? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरे भाई क्या होगा, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो कितना है? 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये अपने आप में कितना परसेंट है? 100% है। और अगर हम जो डिस्काउंट देते हैं 15 जमा 20 यानी 35 का दें, तो 100 में 35 की कमी तो कितना हो जाएगा? 65। 100 में 35 की कमी तो कितना हो जाएगा? 65। तो ये हमारा हो जाएगा 6500 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर? डी फॉर देवसेना। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है भाई? यहाँ पर बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज ये चलिए 44 के बाद में अगला सवाल है मेरे भाई यहाँ पर 45 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं इसको कितना लोग बनाते हैं। सभी लोगों से आंसर चाहिए मुझे, ठीक है ना? द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 800, इट इज सोल्ड फॉर इतना आफ्टर ऑफरिंग 3 डिस्काउंट ऑफ 10%, x% एंड 12%। इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2x इज गिवन द मार्केट प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? सेम आप सीरीज लगाओ और आप अपना आंसर लेकर के आओ। सेम सीरीज लगाओ और आंसर लेकर के आओ। एक बच्चा कह रहे से रेशियो से बता दो। बच्चे कोई फायदा नहीं, रेशियो से थोड़ा तुम्हें महंगा पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है और कोई बात नहीं है। ठीक है, छाया कहती है 65 कहाँ से आया है? तो देख लीजिए आप यहाँ पर जो 65 की जब आप बात कर रही है ना, तो यहाँ पर आप देखो 65 कहाँ से आया है। कहा गया किसी वस्तु को आप यहाँ इतने % के डिस्काउंट पे छाया बेचेंगी। तो आप एक बात बताइए, 15 + 20 यानी 35% के डिस्काउंट पे बेचेंगे, तो 35% के डिस्काउंट पे बेचेंगे। जैसे 10% का डिस्काउंट होता है तो 100 में से 10 घटा देते हैं 90 आता है। 20 का डिस्काउंट होता है, 100 में से 20 घटा देते हैं 80 आता है। हम 35 के डिस्काउंट पे बेचेंगे तो 100 में से 35 घटाएंगे 65 आएगा। क्लियर है सर? कंप्यूटर की क्लासेस कब चलेंगी? बच्चे मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप इसके लिए टेलीकॉलिंग नंबर पर फ़ोन करके पूछ लीजिए। ये रणवीर ठाकुर है, इनको थोड़ा एक बार कॉल कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, परेशान है।
आ जाइए चलिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बच्चों हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अब ये सवाल देखो, ये आईसीएआर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आईसीएआर का क्वेश्चन अगर तुम देखोगे 2022 के समय का, तो वो अपने आप में एक बढ़िया क्वेश्चन है। मतलब आपको एरा गोरा क्वेश्चन नहीं दिखेगा। जैसे आईसीएआर हो गया, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल हो गया, सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल हो गया, इन क्वेश्चंस के थोड़े लेवल जो है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। बट आपके सामने ये दम तोड़ देंगे। कारण है क्योंकि आपने भी मेरे भाई ऐसा नहीं है कि गहरा गहरा लेवल पढ़ा है, आपने भी बहुत अच्छा लेवल पढ़ा है। तो जो आपका लेवल है पढ़ने का, आप उसके आधार पर इन सबको तोड़ दोगे, मुझे पता है। तो आप यहाँ पर इन्हें कैसे बनाओगे, मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल देखो, किसी वस्तु की मार्केट प्राइस कितनी है, 800 रुपये है। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर पहला डिस्काउंट 10 का है, तो 10 का है तो 100 में 10 का डिस्काउंट तो कितना कह देंगे, 90 कह देंगे। दूसरा डिस्काउंट x का है, तो 100 में x का डिस्काउंट तो क्या कह देंगे, 100 माइनस मेरे भाई यहाँ पर x कह देंगे। और तीसरा डिस्काउंट 12 का है, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 में से 12 का डिस्काउंट तो यहाँ पर कितना कह देंगे, 88 कह देंगे। और ये बराबर होगा किसके, ठीक है, तो ये बराबर होगा, इट इज सोल्ड फॉर 538 पॉइंट कितने के, तो मेरे भाई 538 पॉइंट यहाँ पर 56 के। इतने में मेरे भाई यहाँ पर ये बिकेगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। तो ये हमें मेरे भाई यहाँ पर समझने की आवश्यकता थी। अब यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो बहुत आसान है, यहाँ का डेसिमल उड़ा दो, नीचे कितना आ जाना है, 2 जीरो आ जाना है, ठीक है सर। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, सर उसके बाद ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक है। यहाँ पर 1 जीरो से हमारे पास में 1 जीरो खत्म हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो सीधा सीधा 9 से हम काट सकते हैं, 9 से मेरे भाई 5 बार में 45, ठीक है। उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर 88 हो जाएगा, तो 9 9 81 हो जाएगा। 75 9 72, यार ये तो 9 से जाएगा ही नहीं। 5 3 8 8 16 16 6 22 22 5 27 जात हो रहा है यार, ठीक है। मेरे भाई यहाँ पर देखो 9 का 5 गुना 45 88 आ गया, तो 9 9 जा 81, ठीक है। 75 हो गया, 72 फिर 36, हाँ सही तो है, 9 8 72 9 चौक के 36, सही है मेरे भाई यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम 8 से भी और काटें या 11 से, क्या हम काट सकते हैं, 11 से काटना 8 बार में, तो 11 से काटोगे तो 5 बार में तुम्हारा 55 हो जाएगा भैया, और उसके बाद में 4 बार में, और फिर उसके बाद 4 बार में। 8 8 64, क्या हम 64 से काट सकते हैं, तो 64 से मेरे भाई अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 64 से अगर हम देखें तो 8 चौके 32 7 चौके 28, 8 ही से पहले एक बार काट करके दे। तो 11 से काटोगे तो 5 बार में तुम्हारा 55 हो जाएगा भैया, और उसके बाद में 4 बार में, और फिर उसके बाद 4 बार में। 8 8 64, क्या हम 64 से काट सकते हैं, तो 64 से मेरे भाई अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 64 से अगर हम देखें तो 8 चौके 32 7 चौके 28, 8 ही से पहले एक बार काट करके देखो भाई, 8 से काट करके देखना, 8 छक्का 48 हो जाएगा भाई, और 48 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 64 से नहीं जाएगा ये। और मेरे भाई बाकी जो होगा यहाँ पर ऐसा होगा, 4 से मेरे भाई 2 बार में, और 4 से तुम्हारा 17 बार में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 2 है ये तुम्हारा 5 बार में जाएगा। सो बेसिकली 100 माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा 5 इंटू 17 मेरे भाई 85 के। तो 100 में से कितना कम करोगे, 85 आएगा, यानी 15। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, 15। एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो 15, ठीक है। अब एग्जामिनर में क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ रहा है वो देखो, तो वो यहाँ पर ये पूछ रहा है अगर एक सिंगल डिस्काउंट दोगे 2x का, याद रखना, यानी 15 का डबल 30 का, ऑन द मार्केट प्राइस व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। अगर हम यहाँ 30% का डिस्काउंट दें तो हम उस वस्तु को कितने में बेच पाएंगे। तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, अगर हम सामान की वैल्यू पूछें तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये वस्तु की कीमत थी मेरे भाई, यहाँ पर 100% का सामान था, 100 में मेरे भाई 30 का डिस्काउंट देंगे तो 70 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 8 सत्ते 56, क्या कहेंगे, 8 सत्ते 56। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, बताइए,
ठीक है, क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का ये सवाल है मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए जरा। ठीक है, सवाल में यहाँ पर ये कहा गया, द मार्केट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 800, इट इज सोल्ड फॉर इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ ईच एक्स। 2x का दिया गया है, अगर एक सिंगल डिस्काउंट हम 2x का दें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। सेम आप चाहो मेरे भाई यहाँ पर तो आप जो है इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हो, और आप इसको चाहो तो आप सीरीज मेथड से भी बना सकते हो। डजंट मैटर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पर मेरे भाई देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर कितने का है, तो 800 रुपए का है। ठीक है, x% के 2 लगातार डिस्काउंट के बाद में हम इसे इतने में बेचते हैं। यदि उसका अंकित मूल्य 2x की एकल छूट दी जाती है तो क्या होगा। ठीक है, तो हम मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं सर सीरीज से ही मनाते हैं। देखो सर, ये 800 रुपया था, अगर ये अपने आप में 100 था तो पहले डिस्काउंट के बाद में ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरे डिस्काउंट के बाद में सर ये अपने आप का 100 से 100 माइनस एक्स हो जाएगा सर यहाँ पे। और ये कितने का बिकेगा, तो ये बिकेगा 612.50, 612.50। तो मैं यहाँ पर कहूँगा सॉल्व कर लेते हैं ना अपन इसको। दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारे सामने 0 आ जाएगा। आप यहाँ देखोगे 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। 8 से काटोगे मित्र यहाँ पे तो बोलोगे सर 8 का 7 गुना 56 होता है सर। ठीक है, और 56 का मेरे भाई 52 हो जाएगा, 8 का 6 गुना 48, और मेरे भाई 45 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सही जा रहा है क्या? 8 सत्ते 56, 52, 8 6 48, 45 होगा तो मेरे भाई यहाँ पर 40, ये तो कटेगा ही नहीं, ये तो रूट निकालना पड़ेगा, डेसिमल में आएगा। ये तो 4 से जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो जब ये 4 से नहीं जा सकता तो ये 8 से कहाँ से जाएगा, देखो। तो मेरे भाई 2 से हमें काटना पड़ेगा, 2 से हमें काटना पड़ेगा 4 बार में, और 2 से हमें काटना पड़ेगा मेरे भाई यहाँ पर 2 का 3 गुना 6, 2 छक मेरे भाई 12, और यहाँ पर 25, ऐसे करके 306 25 के करीब में जाएगा, 30625 के करीब में। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 30625, और अपॉन में कितना हो जाएगा 4। अब वही बात है, रूट हमें करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी मैं दूसरे तरीके से भी बनाऊंगा इसको, मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं दूसरा तरीका भी लगाऊंगा और रेशियो लगाऊंगा। तो अगर हम यहाँ पर रूट लगाते हैं, तो अगर हम यहाँ रूट लगाते हैं तो मेरे भाई हम कहेंगे यहाँ पर इसका रूट करने पर 100 माइनस एक्स आएगा, और यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा बताओ। 306 25 यहाँ पर जो है ये किसका स्क्वायर के करीब में है, आइडिया कोई? 306 25 मेरे भाई यहाँ पे रेशियो बेस्ट है मुझे पता है, बट हम लोग इससे करते हैं। एक बार हम लोग 306 जो है वो हम देखें, अगर मानो ठीक है 200 के करीब में जाएगा क्या, ये बहुत टिपिकल हो जाएगा भाई इसको कैलकुलेट करना। अगर हम देखें यहाँ पर तो ये हमारा 4 सत्ते 28 हो गया हमारे सामने। ठीक है, 4 सत्ते 28 यहाँ पर ये किसके करीब में जाएगा आपका, ये 4 सत्ते 28, और मेरे भाई 4 छक 24 हो गया, 4 पचे 20 हो गया, 7561 हो गया, 6400 मेरे भाई। अगर मानो हम इसको लेकर के चलते हैं 80, 8 चौके 32 मेरे भाई, 300 प्लस ये स्क्वायर में जाने वाला है। 305 का देखिए क्या, एक बार यहाँ पे 305 का स्क्वायर ये किसके बराबर में होता है, मीन मतलब 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 इंटू 3 मेरे भाई यहाँ पर 12। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें 305 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये 30 को 31 से गुना करना है, तो 30 को 31 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 9 मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हमारा इसके करीब में, ये इसके करीब में नहीं जाएगा। 105 देखें, या तो 105 होगा या फिर इसी का होगा। अगर हम देखें तो 105 कितना, 160 70 के करीब में, 175। ठीक है, 175 के करीब में देखते हैं, रुक जाओ। 175 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर 25, और मेरे भाई 17 इंटू 18 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 18 सत्ते मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कितना, 126 का 6 12, हाथ में 18 कम 18 12 30, बिल्कुल 306 25 यही आ रहा है। 175 का मेरे भाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 175, तो 75 के करीब में देखते हैं, रुक जाओ। 175 का स्क्वायर अगर हम देखें तो 5 का स्क्वायर 25, और मेरे भाई 17 इंटू 18 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 18 सत्ते मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कितना, 126 का 6 12, हाथ में 18 कम 18 12 30, बिल्कुल 306 25 यही आ रहा है। 175 का मेरे भाई यहाँ पर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 175, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम इसको देखते हैं मेरे भाई तो 2 8 16,
और मेरे भाई यहाँ पर 2 सत्ते 14, 87.5। 100 में से कितना घटाओगे कि 87.5 आएगा? तो स्पष्ट रूप में पता है क्या बोलोगे? सर 100 में से कितना घटाएंगे इतना आएगा, तो x का मान हो जाएगा 12.5। x का मान कितना हो जाएगा? 12.5। अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया है, इफ अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 2x इज गिवन ऑन द सेम मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर हम एक सिंगल डिस्काउंट दे तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर कहेंगे सर देखो, वस्तु की जो कीमत है वो कितनी है? 800 रुपये है, ठीक है, और हम एक ही डिस्काउंट देना है, लेकिन हमें क्या देना है? इसका डबल। तो 12.5 का डबल होता है 25, तो यहाँ पर 25 होता है, तो आप इसमें से 25 कम कर दो, यानी कितने में? 75 में दोगे। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो 8 5 से 40, 8 7 56 और 4 मेरे भाई 60, 600 आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब मैं इस तरीके से तो बिल्कुल भी कभी भी फेवर में इसके नहीं रहता हूँ, आपको भी मेरा नेचर पता है कि मैं अगर सवाल बनाऊंगा तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूंगा और कैसे, मतलब जो सवाल खुद मुझे परेशान करे तो सोचो पेपर में वो आपको कितना परेशान कर सकता है। तो ये सब तरीके हमारे नहीं होने चाहिए। इनफैक्ट हमने जो तरीका सिखाया आप उस तरीके को लगाओ कि सर 800 रुपये की वस्तु थी, 2 डिस्काउंट के बाद में इतने में बेची जा रही है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारा मार्केट प्राइस है और ये हमारा सेलिंग प्राइस है। सर 2 डिस्काउंट के बाद में क्या है? तो 800 रुपये की चीज़ है और कितने में बेची गई थी सर? तो 612.5 में। 612 पॉइंट कितने में सर? 5 में। आप जीरो भी चाहो तो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम यहाँ से दशमलव उड़ाते हैं सर, तो यहाँ पर 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से सर इसको एकदम लपेट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 25 से अगर हम काटेंगे सर, तो 25 से हमारा 3 बार में 75 हो जाएगा। उसके बाद में सर यहाँ पर हो गया 50, तो ये हमारा इतनी बार में जाएगा, और 25 से हम काटेंगे तो 2 बार में हमारा 50, ठीक है। 112 हमारा इतनी बार में, फिर 5 बार में। 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 64 बार में, और 5 से काटेंगे तो मेरे भाई इतनी बार में। यानी 2 डिस्काउंट के बाद में इतने रुपए की वस्तु हमारी इतने में बिकती है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक डिस्काउंट के बाद में क्या होगा? तो इसका रूट करोगे, इसका रूट करोगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा? 8, और इसका रूट करोगे तो कितना हो जाएगा? 7, यानी 8 रुपए की वस्तु 7 में। यानी अपने आप का मेरे भाई कितना? तो 7/8। अपने आप का मेरे भाई कितना होगा? तो 7/8 होगा। कितना होगा मेरे भाई? 7/8 होगा। क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, आप समझिए, कोई वस्तु अपने आप का मेरे भाई क्या है? कोई वस्तु अपने आप का 7/8 में बिक रहा है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि जैसे ये तुम्हारा वस्तु का अगर मार्केट प्राइस है ना, तो यहाँ पर ये उसका सेलिंग प्राइस है। तो इस बीच में जो डिस्काउंट है वो हम कितने में दे रहे हैं? तो 1 का दे रहे हैं। अब क्वेश्चन में बच्चों हमसे क्या कहा गया? तो क्वेश्चन में आप यहाँ पर पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया कि तुम्हारा जो वस्तु है वो 800 का है। अगर इस डिस्काउंट को तुम डबल कर देते हो, अगर यहाँ पर डिस्काउंट को तुम 2x बना देते हो, तब बताओ तुम कितने में बेचोगे? अभी कितने का मैं डिस्काउंट दे रहा हूँ? अभी कितना डिस्काउंट दे रहा हूँ? 1 का दे रहा हूँ। अगर मैं डबल कर दूं तो मैं कितने का डिस्काउंट दूंगा? 2 का। तो मैं यहाँ पर कहूंगा सर अगर मैं डिस्काउंट को डबल करूंगा तो यानी 8 रुपए की चीज होगी और उसमें 2 रुपए का डिस्काउंट होगा। 8 - 2 हमारा कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलोगे सर अगर हम 3x कर दें तो यहाँ पर एक डिस्काउंट के लिए 1 रुपए, 2 डिस्काउंट के लिए 2 रुपए, 3 डिस्काउंट के लिए 3 रुपए, 8 - 3 मेरे भाई कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सर इससे शानदार पूरी दुनिया में मेथड मिल जाएगा ना, तो हमें बताइएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि इससे शानदार कोई मेथड एग्जिस्ट भी करे। समझ में आ गया बात? यहाँ पर इससे शानदार कोई मेथड एग्जिस्ट भी करता हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये समझ करके चलिए, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कंसेप्ट हमने आपको दिया और उसमें जो लास्ट में हमने यहाँ खेल खेल दिया ना, ये यहाँ पर 1 लगा करके, ये अपने आप में बहुत जो है जबरदस्त चीज बन गया था कि ये एमपी होता है और ये एसपी होता है। 8 की चीज को 7 बना रहे हो मतलब डिस्काउंट तुम 1 का दे रहे हो। डबल डिस्काउंट का मतलब 2 रुपए का डिस्काउंट। ट्रिपल डिस्काउंट का मतलब 3 रुपए का डिस्काउंट। कहानी हो गई भाई। 8 थी, 2 का डिस्काउंट यानी 6 में बेचेंगे, 3 का डिस्काउंट यानी यहाँ पर जो है 5 में बेचेंगे। तो बात खत्म। ठीक है, तो इस लेवल का सोचना पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, आ जाओ। तो जो हमने पढ़ाया, अगर उसी तरह के सेम सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं तो आप अपने एसएससी मैथ के सेकेंड एडिशन के पेज नंबर 77 से यहाँ पर ये 2 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बोलिएगा सर बस 2 ही सवाल? हाँ 2 ही, इसीलिए क्योंकि बाकी सारे हमने आपको करवा दिए, बाकी सारे हमने यहाँ पर करवा दिए। सर रेशियो कब लगाते हैं और सीरीज कब लगाते हैं? रेशियो जनरली वहां लगाते हैं जहां पर ऐसा दिया गया हो ना कि 3 डिस्काउंट में से 2 दे दिया है, तीसरा नहीं दिया है। ठीक है, या सीरीज को भी यही कह लो कि सर 3 में से 2 की वैल्यू दे दी और 1 नहीं दिया, सीरीज लगा लो।
ठीक है, लेकिन रेशियो वहां लगाओ जहां पर 2 डिस्काउंट है इक्वल है, 3 डिस्काउंट है लेकिन इक्वल है। ठीक है, जैसे x% के 2 डिस्काउंट के बाद में कोई चीज फलाने से फलाने हो गई, x% के 3 डिस्काउंट के बाद में यहाँ पर फलाने से फलाने हो गई, तो वहां रेशियो लगाओ, वो ज्यादा सही होगा। नैन्सी कहती है 6 कैसे आया? नैन्सी जी यही तो हम बता रहे थे, आप माने नहीं। सुनिए, जैसे मान लीजिए आपका मार्केट प्राइस कितना है नैन्सी जी, तो मार्केट प्राइस आपका 8 है। ठीक है, अब वहां पर कह रहा है 2x का डिस्काउंट देना है, तो डिस्काउंट आपको देखो, एक डिस्काउंट के लिए आप 1 रुपया देते हैं, तो 2 डिस्काउंट का मतलब कितना रुपया देंगे? 2 रुपया। तो एसपी आपका कितना बन जाएगा? 8 में से 2 घटा देंगे तो 6, यानी 8 की चीज को 6 में बेचना है, बात खत्म। समझ में आ गया कि नहीं? कितना रुपया देंगे? 2 रुपया। तो एसपी आपका कितना बन जाएगा? 8 में से 2 घटा देंगे तो 6, यानी 8 की चीज को 6 में बेचना है, बात खत्म। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। चलिए, आज मेरे भाई रात 8:30 बजे क्या है? चलो तुम लोग पहले कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज 8:30 बजे यहाँ पर क्या है? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ। बताओ। निशा कहती हैं जिसका रूट निकाल सके वहां रेशियो लगाएंगे। बट बच्चे, निशा एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि किसका रूट निकाल पाओगे और किसका नहीं निकाल पाओगे? तो सॉल्व करने के बाद पता चलेगा ना। तो इसीलिए आज रात 8:30 बजे छुट्टी है। छुट्टी नहीं है, शिवास्त्र है। क्या है मेरे भाई? ब्रह्मास्त्र का भाई शिवास्त्र। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आने वाला है। रात 8:30 बजे सभी के सभी लोग अपने प्यारे रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर सारे के सारे लाइव रहेंगे। ठीक है, शिवास्त्र आने वाला है और एकदम तहे दिल से स्वागत करना है। कुछ ऐसा जो आपके काम को आसान कर दे, आपकी पढ़ाई को बहुत आसान कर दे। शिवास्त्र द बॉस। नहीं, शिवास्त्र ज्ञान का अंतिम प्रहार, बड़ा प्यारा लाइन हमने लिखा है, ज्ञान का अंतिम प्रहार। ठीक है, और तब तक तुम लोग एक काम करना, आज की क्लास में हम किसी ना किसी हम ऐसे पूछेंगे भी कि चलो शिवास्त्र का मतलब बताओ, तो देखते हैं आप में से कितना लोग अपना होमवर्क करके आते हैं। हालांकि क्वेश्चन मैंने यहाँ लीक कर दिया है, तब तक तुम लोग ढूंढ लोगे मुझे पता है। ठीक है, तो ढूंढ करके रखना। मालिक आप भी ढूंढ लेना, अपने पर्सनल आईडी से जो है मैसेज करते रहना। शिवास्त्र का मतलब क्या होता है, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे पाते हैं। टाइप नंबर 5, सीरीज कंसेप्ट। बताने की जरूरत है? जब ए से लेकर के जेड तक जाना हो या जेड से लेकर के ए तक आना हो, किसको लगाते हैं? सीरीज लगाते हैं। किसको लगाते हैं भैया? सीरीज लगाते हैं। हिंट दे दिए, अब हिंट क्या खोजो। तुम्हारे पास में आज के समय मेरे भाई इतने सारे एआई सॉफ्टवेयर्स हैं, गूगल है, सब कुछ है, खोजना क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सवाल देखो, फेस 10 का यहाँ पे छोटू मोटू सवाल है। कहा गया है द मार्केट प्राइस ऑफ ए वॉशिंग मशीन इज 25,000 रुपया। इट इज अवेलेबल विथ 2 डिस्काउंट ऑफ 12% एंड 10%। फाइंड द फाइनल प्राइस। इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने के बाद में जब इतना आसान क्वेश्चन आ जाए तो मेरे भाई क्या होता है बताओ? मतलब गजब हाल है। हम यहाँ पर कहेंगे सर ये 25,000 रुपये की कोई हमारे सामने वस्तु है, 100 रुपये का कोई सामान है, 100 रुपया के सामान में 12% का डिस्काउंट, यानी कितने में बिकेगा? 88 में। फिर उसके बाद में 100 रुपया के सामान में 10 का डिस्काउंट कितने में बिकेगा? 90 में। देख लो भाई, 3 0 से 3 0 खत्म और 1 से 1 खत्म। अगर हम देखें तो 25 का 8 गुना 200 का 0, 20 हाथ में। 25 का 8 गुना 200 और 20 मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा, इंटू हमारे सामने इतना हो जाएगा, 0 है यहाँ पर इतना, और ये हमारा इतना 19800। कौन सा ऑप्शन है? सी फॉर का होना प्यार है, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, समझ में आ गया बात? रहने दो प्लीज, कल कराना। अरे यार इतना समय अभी बचा है, क्यों रहने दे यार, आदत खराब हो जाएगी आप लोगों की। इतना कौन सा पढ़ लिया तुम लोगों ने कि रहने दो कर रहे हो? पढ़ो यार, आराम से पढ़ो ना, अभी क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, आ जाओ चलो। यहाँ देखो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए टीवी सेट इज 57,200। ये हमारा है। अ डीलर अलाउड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%। ठीक है, तो फाइनल प्राइस हमारा कितना होगा? तो अगर हम देखें तो देखिए 57,200 है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? 10% और 5% का डिस्काउंट देंगे, 100 में 10 का डिस्काउंट देंगे तो 90 हो जाएगा, 100 में मेरे भाई यहाँ पर 5 का डिस्काउंट देंगे तो 95 हो जाएगा।
यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से मेरे भाई 19 बार में, 5 से हमारा 2 बार में, 2 से हमारे सामने काटेंगे 2 का 2 गुना 4, 2 अठे 16, 2 छक 12। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पर हमें जो है यूनिट डिजिट तो आएगा ही नहीं भाई। 6 इंटू 9, 9 9 81। भाई साहब ये तो सीधा सीधा सॉल्व है, यूनिट डिजिट से सॉल्व है। कैसे यार, इसका इक्याइकांक कितना है तो 6 है, ठीक है, इसका इक्याइकांक कितना है तो 9 है, और इसका कितना है तो मेरे भाई 9 है। 9 इंटू 9 मेरे भाई 1 आ जाएगा, और 1 इंटू 6 हमारा 6 आ जाएगा। यूनिट पर 0 0 0 है, नहीं होगा, ये होगा सीधा सा 48906। तो ऐसे सवालों को भाई साहब सॉल्व भी नहीं करना होता है, ठीक है, सीधा यहाँ पर क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए और उड़ा दीजिए, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जितना नजर सवाल पे उतना नजर ऑप्शन पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है? चलो आ जाओ, आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और मेरे भाई यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। सीजीएल मेंस का ये सवाल है, बढ़िया सवाल है, पढ़िए मेरे भाई क्या कहा गया। बोला गया डिस्काउंट ऑफ 10% इज ऑफर्ड ऑन द प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इफ द पेमेंट इज मेड ऑनलाइन एंड एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 5% इज गिवन टू द क्रेडिट कार्ड होल्डर। अ पर्सन विशेस टू बाई वॉच, ठीक है, वॉच प्राइस यहाँ पर 60,000 बाई पेइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन भी देगा और यहाँ थ्रू किसके देगा तो क्रेडिट कार्ड के, तो बताओ उसको पे करने की कितनी आवश्यकता है। यानी कोई व्यक्ति अगर ऑनलाइन लेता है तो उसको कितने का डिस्काउंट मिलेगा, 10% का, और अगर मान लेते हैं यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड से देता है तो उसको 5% का। मैं घड़ी पर यहाँ पर जो है देखो पढ़ लो, यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाए तो किसी वस्तु पर 10% की छूट दी जाती है। ऑनलाइन में भी कई तरह के पेमेंट के तरीके होते हैं, यूपीआई होता है, फोन पे होता है, गूगल पे होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है, लेकिन उसमें भी अगर कोई क्रेडिट कार्ड लगाता है तो उसे 5% का और ऑफर मिल जाता है। मैं घड़ी ले रहा हूँ और ऑनलाइन भी ले रहा हूँ और क्रेडिट कार्ड भी दे रहा हूँ, यानी मुझे दोनों डिस्काउंट मिलेंगे। सो बेसिकली मेरे एग्जामिनर का ये सवाल है कि 60,000 रुपये पर अगर ये दोनों डिस्काउंट तुम दे दो तो वो बिकेगा कितने का। 60,000 रुपये में अगर तुम दोनों डिस्काउंट दे दो तो बिकेगा कितने का। तो ये 60,000 रुपये की वस्तु है मेरे भाई यहाँ पर। अगर हम देखें तो पहले ये अपने आप में 100 की थी, उसमें हमने डिस्काउंट दिया है 10 का, तो यानी बिकेगी 90 में। फिर ये अपने आप में 100 की थी और मेरे भाई 5 का देंगे तो हो जाएगा 95 में। ये क्लियर है ये बात यहाँ पर। 4 से हमारा पूरा पूरा 4 खत्म। मेरे भाई 9 इंटू एनी संख्या, तो आंसर हमारा किसका होगा, 9 का मल्टीपल, और 9 का मल्टीपल होगा तो देखते हैं डिजिटल सम किसका 9 है। तो क्या यहाँ पर इसका डिजिटल सम 6 2 8 और 1 9 खाली 5 है, ये जीवन में आंसर नहीं हो सकता। 6 2 8 1 9 5 है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 5 3 8 1 9 5 3 8 1 9, ये दोनों में से भाई फंस गए, डिजिटल सम भी यहाँ पर नहीं अप्लाई हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करें, फिर यहाँ पर सॉल्व भी करेंगे भाई, और हमारे पास क्या ऑप्शन है, तो 9 इंटू 6 54 है, यहाँ पर इतना हो जाएगा, और उसके बाद में मेरे भाई 95 हो जाएगा। अगर हम देखें 95 का 4 गुना 9 चौके 36 और 4 पचे 20, तो 380। 380 का मेरे भाई यहाँ पर जो है 0 रख लो, 38 पास में। 95 का 5 गुना 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45 और 50 25, 475, और 475 अगर हम इसमें जोड़ दें तो यहाँ पर 8 5 13, 7 3 10, 1 11 513, तो ये हमारा हो जाएगा 51300। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर वो क्या है, करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। चलो आ जाओ, अगला सवाल देखो मेरे भाई यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी हम लगाने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग यहाँ पे, आ जाइए। सीजीएल में इसका ये सवाल है, क्या कहा गया है जरा पढ़िए। सवाल में कहा गया एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर इतना आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 12 और 18, मार्केट प्राइस हमारा क्या है। मतलब इस बार हमें सेलिंग प्राइस दे दिया है, मार्केट पूछ रहा है। अगर हम पढ़े तो किसी वस्तु पर 12% और 18% के 2 डिस्काउंट के बाद इतने में बेचा जाता है, अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य उसका मान लेते हैं x है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या कहेंगे, 100 रुपये का सामान था और यहाँ पर जो है 12 का मेरे भाई डिस्काउंट हो गया तो 88 में बिका है। फिर मेरे भाई 100 रुपये का सामान था और अगर हम 18 दे देंगे तो 82 में बिका है, और ये बराबर हो जाएगा कितने के, तो बराबर हो जाएगा 54120 के। ये इसके मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बराबर होगा। अगर हम यहाँ काटना शुरू करें तो 11 से हम काटेंगे 8 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बार में 44, 101 हो जाएगा तो 9 बार में 99, और ये हमारा इतना हो जाएगा।
अगर हम देखेंगे मेरे भाई यहाँ पर तो मतलब 41 से काटेंगे 2 बार में, तो 41 से काट लो मेरे भाई इतना, और फिर मेरे भाई इतनी बार में हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे 8 से काट सकते हैं, क्या 8 एकम 8, 8 से 15 बार में काट सकते हैं ये 15, और 2 से काट सकते हैं मेरे भाई 50 बार में। कुल मिला करके 15 पचे 75 हो जाएगा, और यहाँ 3 0 आ जाएगा, खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन है? तो सी फॉर का होना प्यार है। कौन सा ऑप्शन है? तो सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर है ये बात यहाँ? ठीक है, तो बड़े आसान आसान ये सारे के सारे सवाल हैं, बहुत ही आसान सवाल है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही 51 नंबर क्वेश्चन है, क्या कहा गया पढ़ो। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 3 डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 25%। सेलिंग प्राइस हमारा मेरे भाई यहाँ पर इतना है, मार्केट कितने का होगा? तो मुझे लगता है यहाँ पर आप इसे बना सकते हैं, इसको ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, मार्केट एक्स मान लीजिएगा, पहला डिस्काउंट दे दीजिएगा, दूसरा दे दीजिएगा, तीसरा दे दीजिएगा, बराबर कर दीजिएगा 2592 के, तो आपका ये सवाल बन जाएगा। तो ये सवाल आपको ट्राई करना है, ये सवाल आपको मेरे भाई यहाँ पर बनाना है। ठीक है, आज ये पढ़िए, अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, 52 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्या कहा गया है? कहा गया है एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो हमारा इतना है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज इतना, आफ्टर अलाउइंग 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतना, इट इज सोल्ड फॉर इतना। मतलब यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई मुझे अलग से पढ़ाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन को हम लोग आराम से करते हैं, कल करते हैं। ठीक है, तो एक काम करना, 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो बना करके लेकर के आना आप लोग। हाँ ठीक है भाई, रहने दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं, रहने दे रहे हैं। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये होमवर्क है आप लोगों का, बना करके लेकर के आइएगा, और उसके बाद में कल जो है हम लोग बड़े आसानी से मेरे भाई आगे के सारे सवाल पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, तो आज के लिए हमारी तरफ से मुझे लगता है इतना काफ़ी है, बाकी जो हम लोग करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है भाई, ध्यान रखिए अपना। चलिए।